राजकुमार वायु हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारा भ्रम भी मैं दूर करूंगा। अभी जाकर मैं जामुन के वृक्ष उखाड़ कर ले आऊंगा और स्वयं को सर्वोत्तम सिद्ध करूंगा। और एक ही क्यों, मार्ग में जितने भी जामुन के वृक्ष होंगे सबके सब उखाड़ के ले आऊंगा। अति उत्तम, अति उत्तम। एक वृक्ष का मार्ग तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से दक्षिण की ओर जाइए, वहाँ आपको एक जामुन का वृक्ष मिलेगा। अन्य मिले तो वो श्रद्धा अनुसार ले आइएगा। जाइए जाइए जाइए। नहीं वायु, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसकी बातों में बताओ, तुम इसे नहीं जानते? कदापि नहीं। इसने मुझे चुनौती दी है और अब मैं अपना सामर्थ्य सिद्ध करके दिखाऊंगा। अवश्य। उसे मूर्ख बनाकर खुद को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हो तुम। हाँ तो मैं हूँ, और सुंदर भी। परंतु मेरी छोड़िए, अपनी बताइए। इस मूर्ख से विवाह करने चली है? अरे जिसे ये तक ज्ञात नहीं कि वृक्ष में प्राण होते हैं, वृक्ष में भी जीवन होता है। भला कोई वृक्ष उखाड़ के किसी स्त्री को कैसे प्रसन्न कर सकता है? दिख रहा है ये बुद्धि जी के साथ आपका विवाह कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, एकदम उज्जवल। तुम्हें मेरे भविष्य के लिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचो। मेरा जीवन और मेरा जीवन साथी मैं स्वयं चुनूंगी। और वैसे भी तुम्हें इस समय अपने बंधन के लिए परेशान होना चाहिए। बड़े वन और इस वृक्षों की रक्षक बनते हो। तुम्हें पता नहीं है वायु कितना शक्तिशाली है। क्यों उठा के ले आएगा वृक्ष? तुम हंसते क्यों लगे? उस और तो कोई जामुन का वृक्ष है ही नहीं। मैंने मिथ्या कहा उससे। जानते हैं क्यों? ताकि आपको सत्य बता सकूं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। राजकुमारी, एकांत होंगी तो मेरे प्रेम प्रस्ताव के विषय में सोचिएगा। सोचेंगी ना? बस बहुत हुआ सुंदर। तुमने उदंडता की हर सीमा लांघ दी है। आज तुम्हें छल से रिश्ते में आई थी। कदाचित इसीलिए मेरे मन में तुम्हारे लिए सहानुभूति है। किंतु हर बार तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए स्वप्न देखना बंद करो, क्योंकि मैं तुमसे कभी कोई संबंध नहीं रखूंगी, कभी कोई संबंध नहीं रखूंगी, कभी कोई संबंध नहीं रखूंगी। जा रही हो तो मैं दंड दिए बिना हर बार नहीं जाऊंगी। राजकुमारी, तनिक मुझे देखती तो जाइए कि कैसे मैं राजकुमार वायु के इस पास से मुक्त होता हूं। अरे ताकि उस मूर्ख तो बता तो सकेंगी कि मुझे पास में बांधना कितना निरर्थक था। नारायण, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो देवी पार्वती है, तो उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि एक व्यक्ति है, उसकी एक पुकार पर पशु पक्षी सर्प आ जाते हैं और जिसे पिलाया हुआ विष भी अमृत बन जाता है।
तो वो कोई साधारण वनवासी कैसे हो सकता है प्रभु? देवी पार्वती ये क्यों नहीं समझ पा रही कि वो सुंदर कुछ विशेष है, विशिष्ट है? क्यों प्रभु? क्योंकि देवी मीनाक्षी के लिए सबसे बड़ा सत्य उनके पिता अरुणासुर हैं। आज तक उन्होंने सब कुछ आतंक से संभव होते देखा है, इसलिए सुंदर के प्रेम से सब कुछ संभव होना उन्हें आश्चर्यचकित नहीं कर रहा है। जब परिणाम समान हो देवऋषि, तो मनुष्य प्रक्रिया की सुध नहीं लेता है और ना ही धर्म न्याय इत्यादि की सुध लेता है। किंतु सत्य यह है कि जब प्रक्रिया ही अनुचित हो फिर भी परिणाम मनमांचित मिले तो परिणाम का नष्ट होना नियति का अंतिम निष्कर्ष है। देवी मीनाक्षी अभी इस प्रक्रिया को समझने में असमर्थ हैं, किंतु शीघ्र ही वो समझेंगी, सुंदर को भी और सुंदर के सत्य को भी। नारायण, मुझे तो प्रतीक्षा है इस क्षण की जब माता और पिताश्री का मिलन होगा और वो कैलाश लौटेंगे। हाँ, ये प्रतीक्षा तो हम सबको है। किंतु प्रश्न ये है कि वो क्षण आएगा कब? सुंदर और देवी मीनाक्षी के रूप में शिव शक्ति कुछ क्षण तक पृथ्वी पर रहेंगे या कुछ युगों तक? यदि शिव शक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में आ ही नहीं पाए तो? जब तक देवी मीनाक्षी को स्मरण नहीं होगा कि वही माँ गौरी है, वही आदि शक्ति है, तब तक वो शिवत्व को फिर से मिला भी नहीं पाएंगी। हम शिव शक्ति के बिना कैसे रहेंगे? माता पार्वती और महादेव के बिना पूरे कैलाश की उमंग जैसे सो सी गई हो। कैसे जिएंगे हम उनके बिना नारायण, बताइए ना। चाहता तो मैं भी यही हूं कि शिव शक्ति शीघ्र ही कैलाश लौट आए, किंतु प्रकृति का निर्णय प्रकृति ही जाने। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप चले जाइए। कहाँ चले जाते हैं ये? बहुत ही विचित्र हो तुम। विचित्र तो मैं हो गया हूँ। आपके प्रेम में ये उपाधि भी मुझे स्वीकार है, परंतु आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगी ना? रुको मीनाक्षी, पूरा दक्षिण खोज लिया पर जामुन का एक भी वृक्ष दक्षिण में नहीं है। उस सुंदर ने मुझे मूर्ख बनाया। इस मूर्ख से विवाह करने चली है? अरे जिसे ये तक ज्ञात नहीं कि वृक्ष में प्राण होते हैं, भला कोई वृक्ष उखाड़ के किसी स्त्री को कैसे प्रसन्न कर सकता है? जो मूर्ख हो उससे भला मूर्ख बनाने की क्या आवश्यकता? जामुन का पेड़ खोज रहे थे ना, जाओ खोजो, मिल जाए तो दोनों तोड़ लेना, वृक्ष भी और जामुन भी। सुनो मीनाक्षी, बताती तो जाओ वो कहाँ मिलेगा सुंदर। अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, प्रतिभावान हो, बलशाली हो, स्वयं खोजो। अरे मीनाक्षी रुको तो। मैंने सच में चला था तुम्हें। तुम्हारी उदंडता का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने तुम्हारी छाछ में विष मिलाया था।
राजकुमारी ने कहा कि छाछ में विष था। छाछ तो मैं पूरी पी गया, परंतु मुझे कुछ हुआ नहीं। और यदि कोई मनुष्य विष पी जाए उसे तो मृत्यु प्राप्त हो जाती है। मैं अभी तक जीवित हूं, परंतु कैसे? काका, ये विष पीने से क्या होता है? विष पीने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। अर्थात यदि कोई विष पी ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ सुंदर, विषपान करके भला कौन बच सकता है? परंतु कोई तो ऐसा होगा जो विषपान करके भी बच सके। ऐसे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही हैं, देवों के देव, शक्ति के शिव, शक्ति के शिव, शक्ति के शिव। अरे हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, आप महाकाल हैं, काल के भी काल हैं। विष ग्रहण करके आप जीवित रह सकते हैं, परंतु मैं कैसे जीवित रह सकता हूं? महादेव, कौन हूं मैं? सब कुशल तो है ना? कोई शंका है तो बताओ ना सुंदर। मेरे माता पिता कौन हैं? हम तो तुम्हारे विषय में केवल इतना जानते हैं कि तुम सागर के लहरों के साथ आए थे और समंदर में तुम कैसे पहुंचे ये तो हमें ज्ञात नहीं। किंतु अकस्मात ये सब क्यों पूछने लगे पुत्र? क्योंकि आज किसी ने मुझे विष पिलाया, परंतु मैं मरा नहीं, परंतु मैं मरा नहीं, परंतु मैं मरा नहीं। बिना औषधि के यहां आप सबके सामने जीवित खड़ा हूं। कौन हूं मैं महादेव? कौन हूं मैं महादेव? महादेव, उत्तर दीजिए। आज मानव के पास सब कुछ है, धन, वैभव, सुख, किंतु यदि कुछ नहीं है तो वो है धैर्य। संसार सागर में एक मनुष्य इतना डूब चुका है कि हर क्षण के साथ अपना धैर्य खोता जा रहा है। किंतु स्मरण रहे, जिसमें धैर्य होता है उसे ईश्वर तक जाना नहीं पड़ता। धैर्य तो स्वयं ईश्वर को उसके द्वार तक ले आता है, साक्षात शिव को आपके द्वार पर लेकर आएगा।